तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की कल की एनालिसिस का। तो अगर आप मार्केट को देखोगे तो मार्केट कहीं पे भी, जब हम मार्केट बंद होने के बाद क्लोजिंग देखते हैं तो ऐसा लगता है कि मार्केट तो कहीं गई नहीं आज। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, आज मार्केट गैप डाउन ओपन हुई, काफी अच्छा मार्केट रिवर्सल आया, लेकिन उसके बाद ऑप्शन बायर्स के लिए काफी दिक्कत शुरू हुई। तो ऑप्शन बाइंग के लिए मार्केट इतना ईजी नहीं है। अगर आप सेकंड हाफ में ट्रेड करते हो, फर्स्ट हाफ में ट्रेड करते हो, तो आई थिंक आपको बहुत जल्दी प्रॉफिट मिल जाता है, लेकिन वो भी खतरनाक है। ऑप्शन बाइंग में अगर आपको जल्दी प्रॉफिट मिलता है तो आप उसको लॉस में कन्वर्ट करने के चांसेस काफी होते हैं, क्योंकि आपको फिर ग्रीड आ जाता है। और अगर उसको उसके ऊपर किसी को कंट्रोल नहीं है तो और दिक्कत हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हमें एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। अगर आप सेकंड हाफ में ट्रेड करते हो, जैसे कि मैं सेकंड हाफ में ट्रेड करता हूँ, तो आज मेरे को भी लॉस हुआ है। अगर मैं दिखाऊं, जोधा में कोई ट्रेड नहीं लिया था हमने। अपस्टॉक की बात करें तो 900 रुपए के आसपास का लॉस हुआ है। अगर आपको याद हो, इसमें मैंने सिर्फ तीसरा दिन था मेरा ट्रेड करने का। पहले दिन आपको 10,000 का प्रॉफिट था, दूसरे दिन 5,000 का प्रॉफिट था। तो 15,000 में से 900 रुपए दे देना, मार्केट को दे देने चाहिए अगर मार्केट ले रही है। अगर आप ज्यादा ट्रेड करोगे, जैसे मैंने आपको यहीं कहीं बता दिया था मार्केट में कि मैं यहाँ पे अब ट्रेडिंग मत कर रहा हूँ अपनी, यहाँ कहीं पे बंद कर दी थी मैंने ट्रेडिंग। उसके बाद मार्केट पूरे टाइम साइडवेज ही रहा। बड़े बड़े स्पाइक्स आ रहे थे, बड़े बड़े रिवर्सल्स आ रहे थे। इनको पकड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अगर आपको कोई कह रहा है कि नहीं मैंने एग्जैक्ट यहाँ बाई करा, तो उसका तुक्का लगाओ, लेकिन यहाँ पे सेटअप नहीं है कोई बाइंग करने का। तो अगर मैं अपनी ट्रेड्स की बात करूँ तो मैंने कहाँ ट्रेड लिया था, अगर आप पहला ट्रेड देखो मेरा, तो मैंने 43,800 की पुट बाय करी थी, और इसका प्राइस अगर आप देखोगे 287। यहाँ थोड़ा सा लालच कर गया मैं, 150 क्वांटिटी ली थी मैंने, 40 पॉइंट मिल रहे थे मेरे को, 6,000 के आसपास का प्रॉफिट दिख रहा था मेरे को। लेकिन आप ये देख रहे हो, मैं ये ट्रेड कहाँ लिया था, ये ट्रेड मैंने लिया था जब मार्केट में, अगर आप ध्यान से देखो, ये एक रेंज बन रही थी। जैसे मार्केट ने ये रेंज तोड़ी थी, अगर आप देखो इसकी कैंडल 1,25 की है, और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मेरा ट्रेड का टाइमिंग देखोगे तो 1,25 के आसपास मैंने एक कैंडल पे ट्रेड ले लिया था। तो ये मेरे को यहाँ पे 6,000 के आसपास दिखे, लेकिन कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा लालच कर गया। और जब रिवर्सल आना हुआ, अगर आप देखो यहाँ पे ये कैंडल इमीडिएटली रिवर्स हो रही थी, तो यहाँ पे कहीं मैंने ट्रेड लिया था दूसरा। उसके बाद मैं यहाँ से निकलना पड़ा मेरे को दोबारा से। मैंने यहाँ पे जब ये वाली जो कैंडल देख रहे हो आप, ये वाली कैंडल एक शूटिंग स्टार बनती थी कैंडल, लेकिन मैं यहाँ पे मैंने इसके लो के नीचे ट्रेड करा, लेकिन फिर रिवर्सल आ गया। तो यहाँ जब रिवर्सल आने लग गया, जब मेरे को दिखा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखो, ये एक सपोर्ट था, ये मार्केट ने तोड़ा, तो मार्केट को यहाँ से नीचे ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट यहाँ पे दो बार जब मार्केट ने मेरे 10-10 पॉइंट से स्टॉप लॉस हिट करे। अगर आप देखो दूसरे ट्रेड भी अगर हम मेरे को देखोगे, तो 1,25, 1,34, 1,35 तक मैंने ट्रेड करा था, लास्ट 3 ट्रेड करे थे 1,50 तक। उसके बाद मैंने कोई भी ट्रेड नहीं करा। तो कहीं ना कहीं मुझे समझ में आ गया था कि मार्केट में आज हमारा दिन नहीं है। अगर हमने 15,000 2 दिन में कमा लिए हैं, तो एक दिन में 15,000 देने नहीं है हमें। तो ये हमारे हमेशा साइकोलॉजी रहनी चाहिए, और ये साइकोलॉजी मेरी कामयाब रही, और उसके बाद मैं कोई ट्रेड नहीं करा। ऐसे आप सेटिस्फाई फील करते हो अगर आप कोई प्लान बनाते हो, तो स्टिक करते हो। लेकिन अगर आप कोई प्लान बनाते हो और उस पर स्टिक नहीं करते, ऑप्शन बाइंग में खासकर, तो आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो, और शाम को भी अगले दिन भी उसका असर देखने को मिलता है। तो ये चीज हमें इग्नोर करनी है। अब हम आगे किस तरह ट्रेड कर सकते हैं, सबसे पहले अपने रिव्यू की बात करते हैं बैंक निफ्टी में। दो तीन चीजें और हैं कि मार्केट में ग्लोबल कुछ इवेंट्स हैं हमारे। एक इन्फ्लेशन का डेटा आना है हमारा, और एक फेड की मीटिंग भी है हमारी, वो भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन अब आगे की बात करें तो आगे हम किस तरह ट्रेड कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो हमने कल क्या बात करी थी, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा साइड कर देता हूँ। बैंक निफ्टी में कल हमने ये बात करी थी कि 43,466 के नीचे सेल करेंगे। टारगेट हमारा 337 और 161 तक था। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने ओपनिंग होते ही, मैंने आपको बताया मार्केट कभी भी गिरता आ रहा है तो हमारे लेवल पे ट्रेड नहीं करना। अगर आप देखो, ये आपको ऐसे गिरता हुआ नहीं दिखेगा, अगर ये गैप डाउन है तो गिरता ही हुआ ही आ रहा है ना, तो यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ऑलरेडी 400-500 पॉइंट मार्केट जहां क्लोज हुआ था वहां से फॉल कर चुका था। लेकिन अगर आपने ट्रेड लिया होगा तो आपको थोड़े बहुत पॉइंट मिले होंगे। ऑप्शन में स्कैल्पिंग कर रहे हो तो स्कैल्पिंग हो गई होगी, लेकिन मॉर्निंग में ही हुआ था, तो आई डोंट थिंक ज्यादा इसमें कामयाबी मिली होगी। बाइंग की बात करें तो बाइंग हमें करनी थी 46,674 के ऊपर। ये ट्रेड आपका यहाँ पे अगेन मार्केट रैली करता आ रहा था, नॉर्मली आइडियली ट्रेड नहीं करना चाहिए था आपको, लेकिन जिसने किया उसको फर्स्ट टारगेट मिला 775 के आसपास का। उसके बाद मार्केट पूरे दिन चौपी हो गया है, तो ये जोन में तो आई थिंक जो फंसा होगा तो आई थिंक उसका भगवान ही मालिक है, क्योंकि यहाँ पे काफी अच्छे खासे पैसे, अगर आपने यहाँ से कहीं ट्रेड लिया होगा तो बात अलग है, आपको एक मूव मिल गया होगा। लेकिन अगर आप बीच में फंसे हो, बाय सेल करा है आपने, तो आई थिंक ऑप्शन बायर में आपको पता ही है कि क्या होता है। ठीक है, तो अब आगे की बात करते हैं। सबसे पहले डिलीट करते हैं इसको। अब डेली चार्ट पे देख लेते हैं। डेली चार्ट पे दोनों इंडेक्स में एक बहुत ही अच्छा बायर्स अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस दिखा रहे हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, मार्केट में ये एक रेसिस्टेंस था, इसका ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ने इस पे फिर से एक बार लिया, उसके बाद मार्केट ने सेलर्स ने दोबारा इसके नीचे, अगर आप देखो आज भी गैप डाउन इसके नीचे ही ओपन हुआ है, लेकिन आज भी मार्केट ने बायर्स ने यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखाई, उसके ऊपर क्लोज करा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट अभी और ऊपर जा सकता है। तो मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग लेवल क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक इनसाइड कैंडल सेटअप भी दिख रहा है आपको डेली चार्ट पे। तो कहीं ना कहीं हमारी जो कैंडल बनी है, इसका हाई और इसका लो बहुत इंपॉर्टेंट है। लो थोड़ा सा दूर है, तो थोड़ा लो के लिए हम दूसरा लेवल देख लेंगे, लेकिन अगर हाई देखो तो हाई बहुत पास है, तो बाइंग की साइड ट्रेड हमें अच्छा मिल सकता है अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन हो गया तो। 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं सीधे। कल हमें कहाँ बाय कहाँ सेल करना है, देखो बाइंग के लिए तो देखो परफेक्ट सिनेरियो है, 43,764 के ऊपर बाय कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट आपका ये वाला रहेगा, 854 के आसपास का, ये हाई तक का। ये निकल जाता है तो बट ऑब्वियस अगला टारगेट आपका 44,000 होना चाहिए, लेकिन हम रखेंगे 43,950 के आसपास तक का टारगेट। तो यहाँ पे अगर हमें मिलते हैं 200 पॉइंट, हम ये लेके निकल लेंगे। इस तरह का आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। अब सेलिंग का करनी है। अब सेलिंग भी बहुत ही सिंपल है। अगर मैंने कहा जैसे आपको ये लो वाला लेवल तो काफी दूर है,
तो आप देख रहे हो यहाँ पे एक रेंज बना रखी है मार्केट ने, इस रेंज के आप लोअर लेवल पे भी ट्रेड कर सकते हो। इसका लोअर लेवल क्या है मैं मार्क कर देता हूँ, 43,580 के नीचे सेल कर सकते हो आप। उस केस में 380 तक का टारगेट रहेगा। 200 पॉइंट यहाँ पे इजीली फ्री फॉल भी मिल सकता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अगर देखो बीच में कोई भी हर्डल नहीं है। तो मार्केट में अगर फिर भी आपको ब्रेक करना है तो मैंने आपको बताया 125 पॉइंट का ब्लॉक बनाया करो बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पे 580 के आसपास के बाद आपके पास 475 के आसपास का एक टारगेट हो जाएगा, 470 465 के आसपास। दूसरा टारगेट आपका 385 के आसपास हो जाएगा। ठीक है, ये बात हो गई हमारी बैंक निफ्टी की। गैप अप गैप डाउन की बात में अगेन वही मैं रोज आप करोगे बात, लेकिन वही होगा, होना कुछ और है। अगर आप देखो अभी भी मार्केट फ्लैट ही चल रहा है, निफ्टी रोज यही होता है। अगर आप देखो कल भी कुछ ने उम्मीद नहीं करी थी गैप डाउन ओवर होगा, लेकिन मार्केट अच्छी खासी बाइंग बंद हुआ, लेकिन गैप डाउन हुआ। तो कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है अगर हम ग्लोबल मार्केट सिनेरियो देखें, और ये पूरे महीने पूरा हफ्ता इवेंटफुल है, तो कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा चौपी भी रह सकता है। अगर निफ्टी की बात करते हैं हम, तो सबसे पहले निफ्टी में हमने क्या बात करी थी, अगर मैं 5 मिनट की चार्ट पे करूँ, निफ्टी में हमने बात करती है हम सेल करेंगे 18,400 के नीचे, और 18,350 अगर आपको याद हो वीकली मैंने जो लेवल दिए थे उस पर बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। तो इसके नीचे हमारी वीकली पोजीशन बनती है, लेकिन मार्केट यहीं से रिवर्स हो गया। अगर आप देखो 408 से हमें 351 तक का, अभी किसी ने स्टार्टिंग में ले लिया हो तो ले लिया हो, लेकिन मार्केट अगेन नीचे गिरता आ रहा था। फिर मार्केट में बाइंग का लेवल हमारा एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं 527 के ऊपर, बीच में मार्केट में अगेन एक चॉपीनेस हुई। अब ऐसे चार्ट पे आप हमेशा रेंज मार्क करा करो। अब देखो ये जो रेंज बनती थी हमारी मार्केट में, ये रेंज को टूटा, मार्केट ने एक अच्छा खासा मूव दिया आपको। तो कहीं ना कहीं आपको लाइव चार्ट में भी ट्रेड करना आना चाहिए। आपने पहले से लेवल मार्क करे हैं वो भी काम करने चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कल मार्केट कहाँ उनके ऊपर ओपन होगा, उनके नीचे ओपन होगा, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसको डिलीट कर देते हैं, अब डेली चार्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पे भी काफी अच्छी अच्छी सिचुएशन दिख रही है मुझे। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, कल अगर आपको याद हो हमने ये वाला लेवल निकाला था इस स्विंग का, इसके थोड़ा सा हम नीचे लेके गए थे इस कैंडल के लो के पास, 360 के आसपास लेके गए थे हम। कहीं ना कहीं 360 के नीचे सेल करेंगे और हमारा टारगेट 18,000 के आसपास है। मार्केट ने आज अगर आप देखो ये जो ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट करके यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाई है, तो अब यहाँ से बायर्स प्रेजेंट होंगे, तो कल इसका हाई ब्रेक होना चाहिए। अगर मार्केट इसकी फ्लैट ओपन होकर नीचे निकल जाता है तो मार्केट कहीं ना कहीं 18,000 के आसपास आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो आज इसका भी हम हाई लो मार्क कर लेते हैं पहले, क्योंकि इसका हाई लो भी काफी इंपॉर्टेंट है। लो इंपॉर्टेंट क्यों है, लो अगर आप देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और ये सपोर्ट भी ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो हाई इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे बायर्स ने प्रेजेंट करी है। ठीक है, यहाँ पे करते हैं हाई मार्केट का 527। तो आई थिंक बाइंग के लेवल तो हमारे कल वाले ही रहने वाले हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा कंट्रोल सेट कर देता हूँ। सेलिंग के लेवल हम बना लेंगे, क्योंकि बाइंग के हमारे कल वाले काम आ जाएंगे। तो देखो बाइंग का हमारा एग्जैक्ट कल वाले लेवल है 527 के ऊपर ही बाई करेंगे। 572 607 तक का टारगेट रहेगा कल का, आपको पता ही है मैंने टारगेट कैसे निकाले थे। सेलिंग के लिए अब 408 दिया था मैंने, तो सेलिंग के लिए भी आई थिंक हमारा सेम ही लेवल है। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं हम, इसको हम 408 की जगह 425 ले सकते हैं, बट आई थिंक हमें 408 ही रखना चाहिए अभी भी। हम 400 के नीचे सेल करेंगे। टारगेट हमारा 350 और 305। 350 ब्रेक हो गया तो एक अच्छा खासा आपको 100-150 पॉइंट का फॉल देखने को मिल सकता है इंट्राडे में ही। तो थोड़ा सा इस लेवल पे ध्यान रखना है, यहाँ से बाइंग भी आ सकती है, सेलिंग भी आ सकती है। गैप अप गैप डाउन की बात करें 18,600 के आसपास मार्केट दोबारा गैप अप ओपन होता है तो सोल्ड ऑफ हो सकता है। गैप डाउन अगर इस लेवल के आसपास हुआ 18,350 के आसपास, तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे देखो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है इस लेवल की जोन के आसपास। यहाँ पे फिर से बाइंग आ सकती है, तो आपको उस हिसाब से ट्रेड एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे। मैं फिर कहता हूँ कि मार्केट में एनालिसिस इंपॉर्टेंट नहीं होती, ये लेवल्स मार्क करके आप रख लोगे, लेकिन अगर कल इस पे ट्रेड नहीं करोगे या लेवल आपके विपरीत खुल गया मार्केट, आपके ऊपर आपके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि अगर आपके विपरीत खुल जाए मार्केट, मान लो यहाँ की खुल जाए, कि आप ट्रेड ना करो, आप उस पर अडिग रहो। लेकिन काफी लोग अडिग नहीं रहते, वो रैंडम ट्रेड करते हैं, लॉक करते हैं। या फिर आपको अगर अलग मार्केट खुलती भी है तो उसके लिए भी अलग प्लानिंग करके रखनी पड़ेगी। तो ये दोनों चीजें करोगे तभी कुछ होगा, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।